लेकिन बारातियों का इतना शोरगुल है कि वो कांटे की आवाज ही नहीं सुनने देता। ऐसे इंद्रियों रूपी बारातियों के साथ आप जुड़ जाते हैं और शोरगुल में आप बह जाते हैं। आप अंतर्यामी की आवाज का अनादर करते हैं। तुम ईश्वर का अनादर करोगे तो कुदरत तुम्हारा अनादर करेगी, 4 पैर वाला बना देगी और डंडा देगी सुबह और रेती उठानी पड़ेगी। तब क्या करोगे? भैंस बन जाओगे और दे धड़ाक धूम लगेगा, तब क्या करोगे? घोड़ा बन जाएंगे और गाड़ी खींचनी पड़ेगी, तब क्या करोगे? तब तुम्हारे प्रशंसक और तुम्हारे मित्र क्या करेंगे? कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, राजाधिराज अन्नदाता महाराजा घड़ीकम्मा, फूलों से सड़कें लद जाती थी, ऐसे लोगों का अब देखो क्या हाल है। इन बाह्य चीजों से अपेक्षित होकर आप अंदर का खजाना मत खोइए। बिल्ली के बदले अपनी मां का अनादर मत कीजिए। बिल्ली का उतना ही मूल्य हो सकता है कि घर में चूहे भगाए, लेकिन मां के बदले अगर आप तुम बिल्ली लाते हो तो धोखा करते हो अपने साथ। ब्रह्म विद्या रूपी माता है, आत्मज्ञान रूपी मातृ, गीता रूपी ज्ञान का मातृका प्रकाश है। इस आत्म प्रकाश के आगे बाहर की चीजों की गुलामी तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अनपेक्षा, सुचिर, दक्ष, शुद्ध, और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ऐश्वर्य बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा। साधारण मनुष्य सोचता कि मैंने किया, लेकिन जो भक्त है, जो समझदार है, वो देखता है कि ये मेरी अपेक्षाओं से नहीं हुआ, उस विराट की अपेक्षा हुई और मेरे द्वारा करवाया। उसी की जय हो प्रभु, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद हो। और वो ज्यादा तुम्हारे द्वारा करवाएगा, और करवाया तो उसी ने, सारी करुणा कृपा उसी की है। और तुम ले बैठोगे मैंने किया, ढोल पीटते रहोगे, वो बोलेगा कुछ नहीं। वो बोलेगा पिताजी की मिलकत से हमने तो संभाला है, तो पिताजी पूरी मिलकत तुम्हारे हवाले करने को तत्पर है यार। ऐसे ही भगवान की अनंत शक्तियां तुम्हारे द्वारा काम करने को तत्पर है। तुम काहे को बेईमानी कर रहे हो, काहे को अपेक्षित हो रहे हो, काहे को सुकड़ रहे हो, काहे को उस मन की कल्पनाओं के गुलाम बन रहे हो। मारो ओंकार की गदा, राम नाम की गदा से इन इच्छाओं अपेक्षाओं को कुचल डालो, फिर देखो। धिक्कार है उन गंधर्वों और किन्नरों को जो तुम्हारी सेवा में तत्पर न हो जाए, और वे हवाएं भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और मेघ भी तुम्हारे अनुकूल होने का शपथ ले लेंगे अगर तुम अनपेक्षित होकर काम कर रहे हो तो। जब से हिंदू धर्म के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने उदासीन એટલે अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा। अच्छे आदमी सड़क छोड़ देते हैं, बदमाश आदमी के हाथ में बागडोर आ जाती। नहीं, अपना कर्तव्य पालो। नेता है तो ठीक से नेता बनो। तुम जब पार्लियामेंट में जाओ, लोग तुम्हारे तरफ देखने लग जाए, ऐसे बनना है। हर समाज से भी बनना है तो ऐसा बनना है कि कोई वाह वाह करे, भाई दूसरी बात कर, चल हटा इसको। देखो फिर तुम्हारा प्रभाव, ईश्वरी प्रभाव तुम्हारे द्वारा काम करेगा। माई है तो रोटी बना, ऐसी बना कि खाने वाले की तंदुरुस्ती चमकने लग जाए। रोटी बना है, अपने तो भगतानी है, रोटी को काले दाग पड़ गए और खाने वाला अजीर्ण हो गया। क्या करा कि भगतानी ने रोटी बनाई है, ये भगतानी। सब्जी ऐसी बना कि न ज्यादा नमक हो, न ज्यादा मिर्ची हो, न कम हो। नौजवान बच्चे हैं या नौजवान कुटुंबी हैं तो हरी मिर्च कम वापरो, लाल मिर्च कम, थोड़ी काली मिर्च यूज करो। आंवला वामला का उपयोग करो घर में, और बच्चों को तंदुरुस्त रहे, ऐसी बातें जानकर जीवन को तेज। अबे तो भगत है, अभी तो थोड़ी देर पहले तो दूध पिया और फिर थोड़ी देर के भगत है, ले मक्खन खा ले। मक्खन पहले खा ले, बाद में दूध पिला। भक्तानी हुई, इसका मतलब क्या कि कोर के दाग करना है बच्चे को? नहीं, दक्ष होना चाहिए, व्यवहार में होशियार होना चाहिए। स्नान करते तो शरीर को रगड़ रगड़ के करो ताकि नस नाड़ियां मजबूत रहे। जरा सा हो जाए बीमारी, हे भगवान, क्या करते? उसका ठीक उपाय खोजो कि बीमारी हुई कैसे, क्यों हुई। ज्यादा खाया, ज्यादा भूखा मरी थी, और फिर आज तो एकादशी के रहेंगे और कल खाएंगे लड्डू साकरिए, एकदम गाड़ी बंद, और फिर टॉप में डाल दो तो गाड़ी ढबुक ढबुक होके बंद हो जाएगी। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। उपवास किया है तो फिर हल्का फुल्का खुराक खाओ, सादा खाओ। प्रदूषण का उपवास किया, 5 दिन हम उपवास किया, 10 दिन उपवास किया, फिर गोटे बनाए, ये बनाया, वो बनाया, जलेबी बनाई, मोहनथाल बनाया। अब एकदम जठरा खा ली और फिर एकदम लोड डाल दो, गाड़ी एकदम बंद करके फिर टॉप में डाल दो, तो क्या गाड़ी चलेगी? चक्कर टूट जाएंगे इंजन के। मैं तो बीमार हूं। भगवान महावीर को भी मानता हूं, कृष्ण को भी मानता हूं, राम को, सब भगवानों को मानता हूं।
छोरा कहना नहीं करता। अरे तू भगवान की बात ही नहीं मानता, उसलिए छोरा नहीं कहना करता, नहीं तो छोरे के हजारों हजारों बाप भी कहना करने को लग जाएंगे। देखो बैठे छोरों के बाप आज्ञा में बैठे नहीं बैठे। बुद्ध भगवान कहा करते थे अब तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो। और जो अपना स्वामी आप नहीं बनोगे तो समाज के स्वार्थी लोग तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे, ध्यान रखना। अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो अहंकारी लोग तुम्हारे स्वार्थी बन जाएंगे। अपने स्वामी आप नहीं बनोगे तो गुट वाले तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे। अपने स्वामी आप बनो। उसका मतलब अभिमान नहीं, उसका मतलब अहंकार नहीं, उसका मतलब सजगता, अनपेक्षा, शुचिर, दक्ष। दक्ष का मतलब क्या? सावधान, अंतर्बाह्य क्रियाओं से सावधान। जिन कारणों से तुम्हारा मन दुर्बल होता है, जिन कारणों और भोजन आदि से तुम्हारा तन और मन दुर्बल होता है, उसको विष की नाई ठुकरा दो। और जिन कारणों से तुम्हारा मन बलवान होता है, तुम्हारा तन मजबूत होता है, उन कारणों को आप आमंत्रित कर दो। ये दक्षता है। क्या करें, वो कह रहा है जरा खा लो, वो कह रहा है जरा पी लो। हम तो पीते नहीं थे, लेकिन गए थे उसकी शादी में, फंक्शन में, जरा सा जय बाबा जी पी लिया और तब से फिर आदत बिगड़ गई। अरे उस फंक्शन को लात मारो, तुम दृढ़ता से रहो तो वो भी अपनी फंक्शन बदल देंगे। इसमें लिहाज मत रखो। उसको कंपनी दी थी, उसको कंपनी दी थी, और मरेंगे जब घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा बन के गाड़ी खींचेंगे तब वो कंपनी वाले मदद करेंगे क्या? यमपुरी में जाएंगे तब कंपनी वाले मदद करेंगे क्या? कंपनी उन लोगों को दो जिनसे तुम्हारी भक्ति बढ़ती है, तुम्हारी सच्चाई बढ़ती है, तुम्हारी दृढ़ता बढ़ती है, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। उन लोगों को कंपनी दो। मेरे गुरुदेव मुझे कहा करते थे, एक बार गुलाब दिखाया मेरे गुरुदेव ने, अभी तक मुझे बात याद है। बोले देख बेटा, मैं कहा हाँ गुरु जी, ये क्या है? इच्छा